बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। एमबी न्यूज़ के डिस्ट्रिक्ट बुलेटिन के साथ मैं हूं राबील सैयद। बुलेटिन का बाकायदा आगाज करते हुए आपको बताते चलें, पेशावर हाई कोर्ट में एडवोकेट सना जावेद से एमबी न्यूज़ के नुमाइंदे ज़हीर अली शाह की खसूसी गुफ्तगू। 16 दिसंबर साने आर्मी पब्लिक स्कूल के शोहदा को हराज तहसीन। 16 दिसंबर 2014 का दिन पाकिस्तान की तारीख में एक नाकाबिले फरामोश सानहे के तौर पर याद रखा जाएगा। पेशावर के आर्मी पब्लिक स्कूल पर हमला एक ऐसा वाकया था जिसने पूरी कौम को गम और कर्ब में मुब्तला कर दिया। इस दिन न सिर्फ 132 मासूम बच्चे बल्कि इनके उस्ताज़ा और अमले के अरकान को भी बेदर्दी से शहीद कर दिया गया। हमला न सिर्फ इन खानदानों के लिए बल्कि पूरी कौम के लिए एक जख्म है जो आज भी ताज़ा है। मजीद जानते हैं ज़हीर शाह की इस रिपोर्ट में। एडवोकेट वकील साहिबा मौजूद है, इनसे बात करेंगे। मैडम बहुत शुक्रिया 92 से बात करने के। क्या देख रहा आज 16 दिसंबर है, यूम शोहदा के बच्चे जो शहीद हुए, इनके सब क्या कहेंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 2014 16 दिसंबर 2014 को जो सानहा हुआ था पेशावर में APS कॉलेज में, तब मैं एक स्टूडेंट थी, कॉलेज की स्टूडेंट थी। हम तब भी मतलब हमने फील किया था, लेकिन बीइंग अ मदर जो आज मैं फील कर रही हूँ, आज मैं खुद एक माँ हूँ, तो सुबह जब मैं अदालत के लिए निकल रही थी तो मैं अपनी बेटी को समझा रही थी। वो इंशाल्लाह अभी 5 साल की हो जाएगी, तो मैं उनको समझा रही थी कि 16 दिसंबर को क्या हुआ था। फिर मैं उसको वो वीडियोस दिखा रही थी जो 16 दिसंबर को हुआ था APS कॉलेज में। तो यकीन करें कि मेरे आंखों में आज आंसू आ गए थे। तब भी वो मैं फील करती, लेकिन आज जो मैंने फील किया बीइंग अ मदर, तो मुझे एहसास हो गया कि उस माँ पे क्या गुजरा होगा 16 दिसंबर को, जिनके दो बच्चे इस साल में शहीद हुए हैं। तो और ये कि तकरीबन 10 साल पूरे हो रहे हैं, लेकिन जब भी 16 दिसंबर आते हैं, जब भी दिसंबर स्टार्ट होता है, तो यकीन करें पेशावर में एक शोक सा समा बन जाता है। एक ऐसी मतलब उदासी छा जाती है, इंसान कहता है कि बस ये जो सानहा ये तो कल हुआ है। तो अल्लाह करे कि जो ये सानहा हुआ कभी भी किसी भी सूबे में, किसी भी मुल्क में ना हो, क्योंकि इंसान हर दुख बर्दाश्त कर सकते हैं, हर गम बर्दाश्त करते हैं, लेकिन जो बच्चों का गम होता है वो कभी भी, एक माँ तो मैं समझती हूँ कि कभी भी बर्दाश्त नहीं कर सकती। इनकी फैमिली के लिए क्या मैसेज है? इनके फैमिली के लिए मैं यही मैसेज दूंगी कि अल्लाह इनको सब्र दे। जो मैं बीइंग अ मदर मैं कहती हूँ कि किसी इंसान से ये कहना कि आप सब्र करें ये बड़ा आसान होता है, लेकिन उनके लिए सब्र करना बड़ा मुश्किल होता है। और ये मैं कहूँगी कि आज 10 साल पूरे हो रहे, उन माँ को, उन जो बच्चे हैं उनको अभी तक इंसाफ नहीं मिला। अगर उनको इंसाफ मिल जाए, उनकी माँ को ये तक बताया जाए कि ये क्यों हुआ, ये किसने किया और ये किस तरह हुआ, अगर इनको इंसाफ मिल जाए तो मैं कहती हूँ कि 100% नहीं तो 50% उन माँ को जो उनको सब्र आ जाएगा। उनकी जो है उनको मतलब वो जो सेटिस्फेक्शन है वो थोड़ी सी मिल जाएगी कि मतलब आखिर ये हुआ क्यों है। और अगर इंसाफ, ये एक वाहिद इंसाफ है, अगर ये उनको मिल जाए तो मैं समझती हूँ कि उनकी माँ को थोड़ा सा सब्र आ जाएगा। बहुत शुक्रिया। बुलेटिन को आगे बढ़ाते हुए आपको बताते चलें, शोहदा आर्मी पब्लिक स्कूल पेशावर की 10वीं बरसी के सिलसिले में PTI के सिटी सदर मियां अफजाल हैदर के डेरे पर तकरीब मुनक्किद की गई, जिसमें PTI के साबिक जिलाई सदर डॉक्टर मोहम्मद अशरफ गुम्मन, यूथ विंग के सिटी सदर चौधरी अदील गुज्जर, मिर्जा अफजाल बेग, सैयद मोहम्मद अली शाह, राना मोहम्मद रफीक, राना बेलाल महमूद खान, मोहम्मद अरफान भट्टी, डॉक्टर शहजाद अहमद और मुख्तलिफ स्कूल के तुलबा ने शिरकत की। इस मौके पर शोहदा की याद में शमाए रोशन करने के साथ इनके दर्जात की बुलंदी की खसूसी दुआ की गई। शेखपुरा से MB न्यूज़ के ब्यूरो चीफ अजीम अहमद यजदानी के मुताबिक तकरीब से खताब करते हुए मियां अफजाल हैदर ने कहा कि सानहा आर्मी पब्लिक स्कूल के बच्चों का खून कभी रायगा नहीं जाएगा। आखिर दहशतगर्दी के खात्मे तक दहशतगर्दी के खिलाफ जंग जारी रहेगी। सानहा APS में शहीद होने वाले बच्चों के दुख और दर्द को पूरी कौम आज भी महसूस कर रही है। 16 दिसंबर ने पाकिस्तान कौम सानहा आर्मी पब्लिक स्कूल समेत सानहा सतुका ढाका का भी जख्म दिया, जिसे फरामोश नहीं किया जा सकता। सानहा APS में हमारे मासूम बच्चों और उस्ताजा ने भी अपनी जानों की कुर्बानियां देकर इंसानियत और अमन के दुश्मनों को शिकस्त दी। आर्मी पब्लिक स्कूल के शोहदा हमारा फख्र हैं और शोहदा के वालिदैन और लवाहिकीन के सब्र व हौसले और जज्बे को पूरी पाकिस्तानी कौम सलाम पेश करती है।
अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, एमबी न्यूज़ की कवर स्टोरी के साथ मैं हूं राबील सैयद। चकवाल से ताल्लुक़ रखने वाली ज़माने के जुल्म और सितम बर्दाश्त करते हुए हवा की बेटी हिम्मत न हारने वाली असमारा यासीन ने आखिर ये साबित कर दिया कि मेहनत से सब मुमकिन बनाया जा सकता है। मज़ीद जानते हैं एमबी न्यूज़ के नुमाइंदे राजा शहजाद हमीद की इस रिपोर्ट में। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं राजा शहजाद हमीद अपनी एमबी न्यूज़ की कवर स्टोरी के साथ। आज हमारे साथ एक ऐसी पर्सनैलिटी मौजूद है जो कि लेडीज़ के लिए एक राय मिशल है। हम मेरी मुराद असमारा यास्मीन से है। असमारा यास्मीन चकवाल की रहने वाली हैं और इनके साथ ज़िंदगी ने बहुत से मजाक किए, जिसमें किसी मकाम पे ये डिसहार्ट हुई, लेकिन इन्होंने खुद को उठाया। इनकी ज़िंदगी में क्या-क्या वाक़यात रूनुमा हुए, हम इन्हीं की ज़बानी जानते हैं। और ये आज जो इनसे डिस्कस करने का मकसद है, वो मेरी उन माँओं-बहनों के लिए एक पैगाम है कि वो अपने आप को जो इस ज़ुल्म सितम का जो शिकार हैं और उसमें पिस रही हैं, उनके लिए ये एक वाज़िह पैगाम हम देने जा रहे हैं। ये असमारा यास्मीन की शक्ल में कि इन्होंने किस तरह स्ट्रगल की, किस तरह अपने आप को मैनेज किया। आज ये अपना एक बहुत ही ज़बरदस्त बिज़नेस की मालिक हैं, अपने बच्चों का पेट पा रही हैं। ना सिर्फ़ खुद को इन्होंने मैनेज किया होगा, बल्कि अपनी वालिदा का सहारा भी बनी हुई हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। असमारा यास्मीन कैसी हैं आप? खैरियत से हैं? जी अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक-ठाक, अल्लाह का शुक्र, आप सुनाएँ? असमारा यास्मीन, आप ये हमारे सुनने वाले को, हमारे नाज़रीन को ये बताएँ कि आपने क्या, पहले आप ये बताएँ कि आपके साथ क्या मामलात पेश आए ज़िंदगी में? कहाँ से आपकी जो नशेबो फ़राज़ की मंज़िलें आपकी स्टार्ट हुईं? वालिदा के घर से आप कब निकलीं और फिर उसके बाद आपके साथ क्या-क्या ज़ुल्म होते रहे और आप कैसे-कैसे मज़ालिम का शिकार हुई? देखिए जी, ज़िंदगी ने तो बहुत से ज़ुल्म किए हैं मेरे साथ, जो सीधी बात है। बात यहाँ पे ख़त्म होती है कि जब मुझे मेरे हस्बैंड ने छोड़ा था, उस टाइम मेरा बेटा अब्दुर्रहमान सिर्फ़ 8 महीने का था। उस टाइम मेरी वालिदा ने मेरा बहुत साथ दिया था। अब्दुर्रहमान 8 महीने का, आमना 1 साल की थी और मैं घर से निकली थी। उस टाइम मैं मेडिकल रैप में निकली थी और उस टाइम मेरी सैलरी मेडिकल रैप में 25,000 थी, ठीक है? 25,000 सैलरी में भी मैं तलागंग और चोआ जैसे जो है ना आउट स्टेशन को जो है ना विज़िट करके आती थी और लाखों की सैलरी जो है ना मेडिकल रैप की जो कंपनी है उनको देती थी। उसके बाद मेरा मिशन ये बना कि मैं अगर इसी स्ट्रगल में रही, तो मैं तो इस तरह मैं अपने बच्चों को जो है ना बहुत सा जो है ना बच्चों को दूर कर दूँगी। लेकिन बात यही है कि अब्दुर्रहमान छोटा था, मैंने 2 साल मेडिकल रैप में किया, उसके बाद मैं एक हॉस्टल में वार्डन आई। वार्डन के तौर पे आई, वार्डन रही हॉस्टल में, साथ में मैंने अपना बिज़नेस स्टार्ट किया। मेरा बिज़नेस आइडिया मतलब मेरा जो अपना दिमाग है ना वो बिज़नेस की तरफ जाता है। मैंने वहाँ पे मतलब जो है ना हांडियाँ वग़ैरह बनानी शुरू की और मार्केट जो है मोबाइलों वाली इधर मैंने देनी स्टार्ट की। जब मैंने देनी स्टार्ट की तो आहिस्ता-आहिस्ता होते-होते इसमें सबसे बड़ी काविश मेरे भाइयों को भी है, जो मेरे साथ बिल्कुल मेरे जो है ना कंधे के साथ खड़े हुए हैं, ठीक है? मेरे भाई मेरे साथ बहुत अच्छे हैं, जहाँ पे जब मैंने ये बिज़नेस स्टार्ट किया, उस टाइम मेरे सारे अपनों ने, मेरे भाइयों ने और मेरी वालिदा ने और मेरे वालिद साहब ने मेरा बहुत साथ दिया। यहाँ पे उन्होंने मुझे जब मैंने सिक्योरिटी पहली जमा करवाई, मेरे वालिद साहब आए। जब मैंने अपना हॉस्टल बनाया, रहमान गर्ल्स नाम से मैंने अपना हॉस्टल बनाया और आपको पता है कि हॉस्टल बना के बंदा साला-साल बैठा रहता है और विज़िट नहीं आते और बच्चियाँ नहीं आती हैं। अल्हम्दुलिल्लाह मेरा मेस बहुत अच्छा था और मेरे 2 महीने हुए हैं और मेरी कामयाबी का राज़ यहाँ से शुरू होता है कि मेरे पास आज अल्हम्दुलिल्लाह 10 बच्चियाँ हैं और अभी भी धड़ाधड़ विज़िट आ रहे हैं। जी, असमारा यास्मीन, बताइएगा कि ये आपको खाने पकाने का और ये हुनर वालिदा ने सिखाया था? ये शादी से पहले आपको ये चीज़ें आती थी, या जब ये आपने स्ट्रगल करना शुरू की तो इसमें आपने दिलचस्पी ली? नहीं, मैं ये बचपन से मुझे शौक था। जो खाने पकाने का शौक है ये मुझे बहुत बचपन से ही था और मेरी वालिदा ने मुझे इस चीज़ में बहुत जो है ना मतलब बनाया है कि बेटियों को हर चीज़ आनी चाहिए। बाकी ये जो मतलब प्रोफ़ेशनल कुकिंग है ये फिर मैंने बाद में सीखी। पहले मुझे ये सिर्फ़ हांडी बनाना मतलब रोटी बनाना ये सारी आती थी। चावल, बिरयानी, चिकन वग़ैरह बनाना आता था। उसके बाद फिर कढ़ाई, व्हाइट कोरमा, केक्स वग़ैरह ये मतलब सारी चीज़ें जो है ना मैंने अपने दिमाग में एक ऐसा कीड़ा दौड़ा कि मैंने 1 महीना सिर्फ़ जो है ना एक इंस्टीट्यूट में लगाया, उसके बाद फिर मैं जो है ना इस चीज़ में माहिर हो गई और आज अल्हम्दुलिल्लाह लाज़ानिया, पिज़्ज़ा हर चीज़ बना लेती हूँ।
اسماعیل جسمین تھوڑا سا اپنی نجی زندگی کے بارے میں بتائیے گا کہ آپ نے پیا کا گھر سدھارا، اتنے ناز و نخروں کے ساتھ آپ کو الوداع کیا گیا، تو کچھ ٹائم کے بعد پھر آپ کی کیا گھریلو کیا پرابلم ہوئی اور آپ کو یہ سارے جو ہے وہ مشکلات جھیلنا پڑی؟ دیکھیں جی معاملات یہ تھے کہ میرے ہسبینڈ جو تھے ان کی میرے ساتھ دوسری شادی تھی، اور شادی کے بعد جب بچے ہوئے تو اس بندے نے ہمیں مطلب یہ کہا کہ میں ان کا خرچہ افورڈ نہیں کر سکتا۔ میرے بھائی نے یہاں تک کہا کہ آپ ان کو 6,000 روپیہ محض جو ہے نا صرف ان کو ایک جو ہے نا اسٹرگل کے طور پہ بچوں کی پرورش کے طور پہ دیتے رہو۔ اس نے کہا میں نہیں دے سکتا۔ تو پھر میں نے یہی سوچا کہ میں نے کہا جب یہ بندہ نہیں دے سکتا ہے تو میں کیا کر سکتی ہوں۔ 1 سال جو ہے نا میں نے اس بندے کے ساتھ جیسے تیسے گزارا۔ ایون کہ رمضان جب آیا تھا اس ٹائم بھی میں نے اس کے بندے کے ساتھ بہت مشکل سے گزارا، میں گھر والوں کو نہیں بتاتی تھی، لیکن پھر جب میرے بھائیوں کو پتہ چلا کہ ہماری بہن کے یہ حالات ہیں تو پھر وہ مجھے اپنے گھر لے گئے تھے۔ اس کے بعد میرے بھائیوں نے یہ مجھے نہیں کہا کہ آپ جاب پہ نکلو، لیکن میں نے اپنے لیے سوچا کہ میرے بچے چھوٹے ہیں، میں نے ان کے لیے بہت کچھ کرنا ہے، زندگی میں نے بہت کچھ کرنا ہے۔ پھر جب زندگی آپ کو جو ہے نا بنا دیتی ہے نا، مطلب زندگی جینے کے لیے آپ کو کوئی نہ کوئی سہارا جو ہے نا سوچنا چاہیے اور کوئی نہ کوئی جو ہے نا ڈھونڈنا چاہیے۔ اس لحاظ سے میں جب مارکیٹ میں نکلی تو مارکیٹ میں آپ کو پتہ ہے کہ ایک عورت کے لیے بہت مشکل ہوتا ہے، بہت ہی زیادہ مشکل ہوتا ہے۔ اگر آپ اس معاشرے کو دیکھیں نا تو معاشرے میں اگر بھیڑیوں دیکھیں نا تو بھیڑیے بہت زیادہ پائے جاتے ہیں۔ بالکل اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ ایک اکیلی عورت کے لیے یہاں پہ یہ جو ہمارا کلچر ہے اس میں بہت سی مشکلات ہیں، اور اسمارہ یاسمین اس میں بہت سے ایسے لوگ جن کی وجہ سے یہ دنیا قائم ہے، کچھ مسیحا لوگ بھی یہاں پہ شامل ہیں، کچھ مسیحا لوگ بھی یہاں پہ موجود ہیں، کچھ ایسے لوگ آپ کو ملے اگر آپ بتانا چاہیں تو ان کے بارے میں بھی تھوڑا سا بتائیے گا۔ جی جی، میرے ساتھ بہت سی مخلص ہستیاں جو ہے میرے ساتھ ہیں اور ابھی بھی ہیں۔ اس میں ایک نام لوں گی جن کا جو ہے نا امجد راجپوت صاحب، وہ ہے میرے ساتھ، ان کا جو ہے نا بہت ہی میرے ساتھ اچھا تعلق رہا ہے، اور مجھے جہاں بھی ضرورت پڑی ہے میں نے ان کو جب بھی میں نے بلایا ہے وہ میرے ساتھ مطلب چلے ہیں، یہ بات نہیں ہے چلے ہیں۔ اگر بات آپ کرتے ہیں نا مختلف اس مطلب معاشرے کے مردوں کی، تو وہ میں آپ کو صاف صاف یہاں پہ یہ کہوں گی کہ اگر مردوں سے عورت کو بچنا خود آتا ہو نا تو عورت بڑے طریقے سے بچ سکتی ہے، اگر عورت خود مضبوط نہ ہو نا تو پھر نہیں بچ سکتی۔ اگر خود جی بالکل، یہ اسمارہ یاسمین کے یہ جو بہت بڑے ورڈنگز ہے کہ عورت اگر خود بچنا چاہے، خود کو اسٹرانگ کرنا چاہے تو وہ بہت حد تک جا سکتی ہے اور اپنے آپ کو اسٹرانگ کر سکتی ہے۔ عورت کے ہاتھ میں بہت کچھ ہے، قانون بھی عورت کی سپورٹ کرتا ہے، لیکن عورت اگر ہمت ہار کے بیٹھ جاتی ہے تو پھر ظلم و تشدد کا شکار ہوتی ہی رہتی ہے۔ ان بہنوں کے لیے، ان ماؤں کے لیے جو اس معاشرے کے ظلم کا شکار ہیں، وہ اس بہن کو دیکھیں، وہ اس اسمارہ یاسمین کو دیکھیں اور اس کی جو ورڈنگ ہے ان پہ غور کریں اور اپنے آپ کو سٹیبل کریں۔ معاشرے میں، اس دنیا میں کوئی چیز ناممکن نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں دماغ، ذہن، آنکھیں ہر چیز سے نوازا ہے، تو اب اس کا یوز کرنا وہ ہمارا اپنا ہی کام ہے۔ انہوں نے ایک وسیع کا نام لیا، امجد راجپوت، فاسٹ میڈیا گروپ سے ان کا تعلق ہے، جنرل سیکرٹری ہیں، اور وہ ایسے لوگوں کی وہ یکے بعد دیگرے خدمت کرتے رہتے ہیں۔ ہم نے 2-3 انٹرویوز میں پہلے بھی امجد راجپوت کا نام سنا، اللہ تعالیٰ ان کو سلامت رکھے۔ اسی کے ساتھ میں اسمارہ یاسمین کے ساتھ اجازت چاہوں گا، اپنے کیمرہ مین راجہ فرحان کے ساتھ راجہ شہزاد حمید، MB نیوز، چکوال۔ بلیٹن کو آگے بڑھاتے ہوئے آپ کو بتاتے چلے بھکر سے MB نیوز کے نمائندے ملک رمضان اولک کی رپورٹ کے مطابق وزیر اعلیٰ پنجاب محترمہ مریم نواز شریف صاحبہ کے ویژن کے تحت امپاورنگ ویمن اینڈ گرلز IG پنجاب ڈاکٹر عثمان انور RPO سرگودا کے احکامات پر ڈسٹرکٹ پولیس آفیسر بھکر کی ہدایت پر اور ڈسٹرکٹ ٹریفک پولیس بھکر کی زیر نگرانی پولیس تحفظ مرکز بھکر اور بیداری آرگنائزیشن کے تعاون سے ضلع بھر کی خواتین کے لیے پہلا کار ڈرائیونگ کورس اختتام پذیر ہوا۔ اس کورس کا دورانیہ 14 یوم پر مشتمل تھا، جہاں پر ٹریفک پولیس بھکر کے ایک قابل اور محنتی استاذہ کی زیر نگرانی ڈرائیونگ کورس کروایا گیا۔ اس کورس میں نہ صرف خواتین کو کار ڈرائیونگ سکھائی گئی بلکہ ٹریفک قوانین کے متعلق بھی پڑھایا سمجھایا گیا۔ بلیٹن کو آگے بڑھاتے ہوئے آپ کو بتاتے چلے مری سے MB نیوز کے بیورو چیف راشد گلفراز عباسی کی رپورٹ کے مطابق معروف سیاسی اور سماجی رہنما ضیاء اللہ عباسی سمیت کوہسار گرینڈ جرگے نے ممبران کے خلاف جھوٹی من گھڑت بے بنیاد FIR کی بھرپور مذمت کرتے ہوئے ضیاء اللہ عباسی نہ صرف نمبل بلکہ کوہسار کی پہچان اور پرامن محب وطن عوامی لیڈر ہیں، ان پر درج FIR کو فی الفور ختم کیا جائے۔ ان خیالات کا اظہار معروف سیاسی اور سماجی شخصیت
तनवीर अब्बासी, रहमान नवाज अब्बासी, जहीर अब्बासी, रेहान अब्बासी, मौलाना शहरजाद अब्बासी, खालिद अब्बासी, अब्दुल हमीद अब्बासी, हाजी लियाकत अब्बासी और सीनियर सहाफ़ी राशिद गुलफराज अब्बासी ने कहा। उन्होंने मजीद कहा कि पुरअमन ग्रैंड जिरगा मरी और कोटली सतिया की आवाम के मसाइल को एड्रेस करने के लिए था, जो कबाइल की रवायत है। पुरअमन जिरगे के इनेकाद पर दहशतगर्दी की FIR काबिल मजम्मत है। आला हकाम से अपील है कि वो इस बेबुनियाद FIR को फौरन वापस लिए जाएं। बुलेटिन को आगे बढ़ाते हुए आपको बताते चलें, चकवाल से MB न्यूज़ के नुमाइंदे राजा शहजाद हमीद की रिपोर्ट के मुताबिक डिप्टी कमिश्नर कुर्रतुल-ऐन मलिक ने सियासी रहनुमा चौधरी शहरियार सुल्तान के हमरा डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर अस्पताल DHQ में बच्चों की नशोनुमा डिलाइट मिलस्टोन सेंटर के लिए इफ्तिताह किया। चकवाल में बच्चों की सेहत व तंदुरुस्ती के लिए बनाए जाने वाले अपनी तर्ज का पहला सेंटर है, जिसमें वो बच्चे जिनकी नशोनुमा में अपनी मुतवक्का उम्र में पहुंचकर कमी रह जाती है, जैसे कि बोलने चलने में रुकावट, बेचैनी वगैरह रहना। डिप्टी कमिश्नर चकवाल ने कहा कि लोग पहले दूसरे शहरों में जाकर बच्चों का इलाज करवाते थे, मगर वो चकवाल में ही इलाज करवा सकते हैं। इस सेक्शन का कायाम मुखिर असरात के मिसाली ताउन से मुमकिन हुआ है। इस मौके पर मुस्लिम लीग नून के रहनुमा चौधरी शहरियार सुल्तान, CEO डिस्ट्रिक्ट हेल्थ अथॉरिटी डॉक्टर सईद अख्तर, MS DHQ अस्पताल डॉक्टर शेख रफ्तार हुसैन और डॉक्टर्स भी मौजूद थे। डिप्टी कमिश्नर कुर्रतुल-ऐन मलिक ने कहा, बच्चों के लिए बनाए गए सेंटर का कयाम पार्लियामेंट्री डिस्ट्रिक्ट हेल्थ अथॉरिटी इंतजामिया और ज़िलाई इंतजामिया के अफसरान की मुश्तरका काविशों का नतीजा है। बुलेटिन को आगे बढ़ाते हुए आपको बताते चले, जाली खोया बनाने वाले पंजाब फूड अथॉरिटी के रडार पर रिपोर्ट कर रहे हैं मियां अब्दुल वहीद इमराना। क्राइम रिपोर्टर MB न्यूज़ साउथ पंजाब की रिपोर्ट के मुताबिक फूड सेफ्टी टीम की मौजू शेरगढ़ कबीरवाला में खोया यूनिट पर कार्रवाई। 20 किलो मिलावटी खोया तलब, फूड बिजनेस मालिकान के खिलाफ मुकदमा दर्ज। खोए की तैयारी में केमिकल्स और मौजर सेहत अज्जा की मिलावट करने वालों के खिलाफ कार्रवाइयों का सिलसिला जारी। मौजू शेरगढ़ कबीरवाला खानेवाल में खोया यूनिट की इंस्पेक्शन की गई। टेस्ट के दौरान खोए में मोजरे सेहत अज्जा की मिलावट पाई गई। लैब रिपोर्ट फेल होने पर खोया यूनिट के खिलाफ कार्रवाई अमल में लाई गई। सैंपल फेल होने पर गैर मयारी खोया तलब कर दिया गया। डेयरी प्रोडक्ट्स में जाली साजी पर फूड्स बिजनेस मालिकान के खिलाफ थाना 12 मील में FIR दर्ज करवा दी गई। इस मौके पर DG फूड्स अथॉरिटी आसिम जावेद का कहना था कि खुराक में मोजरे सेहत अज्जा की मिलावट हफ्जाने सेहत के असूलों के संगीन खिलाफ वर्जी है। इनका मजीद कहना था कि जालसाजी और धोखेदही में मुलविस अनासर के गिर्द घेरा मजीद तंग किया जाएगा। न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही। देखते रहे MB न्यूज़, क्योंकि MB न्यूज़ है मिलियन ब्रॉडकास्टिंग न्यूज़ नेटवर्क।